अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्वजन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। कि 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही साफ मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप मला बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क,
जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यकारिणी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लखनऊ में किसानों का हल्ला बोल आंदोलन। ट्रैक्टर से पहुंचे किसान, शक्ति भवन घेरा। हजरतगंज में लगा जाम। 17 सितंबर से भाजपा का सेवा पखवाड़ा। लखनऊ में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर समेत होंगे कई कार्यक्रम। हमीरपुर में 4 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला से रेप। गांव के ही 2 दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। पिता की तहरीर पर मामला दर्ज। कानपुर में सेक्स रैकेट। मोबाइल में मिली 20 युवतियों के न्यूड वीडियो। अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। आरोपी फरार, मुकदमा दर्ज। यूपी में बाढ़ का कहर। सैकड़ों गांव बने टापू, लाखों प्रभावित। आगरा मथुरा में कॉलोनियों में भरा पानी। सड़क किनारे टेंट में रहने को मजबूर परिवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से खबर की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है। काठमांडू से आई फ्लाइट लखनऊ में उतरी है। लखनऊ में उतरी है फ्लाइट। नेपाल में अशांति फैली हुई है। एयरपोर्ट को इस दौरान बंद किया गया है। दिल्ली काठमांडू फ्लाइट 6E1153 को डाइवर्ट किया गया है। प्रदर्शन के चलते हवाई संचालन बाधित हुआ है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना वैकल्पिक ठिकाना। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। नेपाल में अशांति फैली हुई है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली काठमांडू फ्लाइट 6E1153 को डाइवर्ट किया गया है। प्रदर्शन के चलते हवाई सेवाओं का संचालन बाधित हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल की गई है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है वैकल्पिक ठिकाना। इस वक्त की अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू से आई फ्लाइट लखनऊ में उतरी है। नेपाल में अशांति की वजह से एयरपोर्ट को बंद किया गया। दिल्ली काठमांडू फ्लाइट 6E1153 डाइवर्ट की गई है। प्रदर्शन के चलते हवाई संचालन बाधित हुआ है। नेपाल में अशांति की वजह से एयरपोर्ट को बंद किया गया है। एयरपोर्ट संचालन बंद किया गया है। तो प्रदर्शन के चलते हवाई सेवाओं का संचालन बाधित हुआ है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है वैकल्पिक ठिकाना। तो काठमांडू से आई फ्लाइट लखनऊ में उतरी है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहा है। नेपाल में अशांति की वजह से एयरपोर्ट को बंद किया गया है। दिल्ली काठमांडू फ्लाइट 6E1153 को डाइवर्ट किया गया है। प्रदर्शन के चलते हवाई संचालन बाधित हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है। निचले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। विधायक धर्मपाल सिंह का राहत दौरा जारी है। आपको बता दें, संपत गढ़ी व गिजरौली में हालात का निरीक्षण किया है। किसानों की फसलें और मकान बर्बाद हुए हैं। सरकार से मुआवजे की मांग तेज हो गई है। मकान गिरने की घटना पर विधायक ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार की बेटी की शादी में मदद का आश्वासन विधायक ने दिया है। प्रशासन
करेगा नुकसान का सर्वेक्षण। तो सरकार से मुआवजे की मांग जो है लोगों ने तेज कर दी है। मकान गिरने की घटना पर विधायक ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार की बेटी की शादी में मदद का आश्वासन विधायक के द्वारा दिया गया है। प्रशासन नुकसान का सर्वेक्षण करेगा। तो आगरा से अहम खबर, यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है। निचले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ। विधायक धर्मपाल सिंह का राहत दौरा लगातार क्षेत्र में जारी है। संपत गढ़ी व गिजरौली में हालात का निरीक्षण किया है विधायक ने। हाँ, निश्चित रूप से हमारा शहर का कुछ हिस्सा है, कुछ हमारी ग्राम सभाएं हैं, हमारे अधिकारी हर जगह तैनात हैं राजस्व के। हम लोग भी प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। एक गांव रह गया, वहां भी जाऊंगा। हमारे अधिकारी भी हैं और अभी मदनपुर में हमारी पूरी स्वास्थ्य के अधिकारी वहां कैंप लगा है। दवाई भी बट रही है, राजस्व के भी अधिकारी हैं मौके पर, और उम्मीद है कल से पानी शायद घटना शुरू हो जाएगा। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, आगरा में जो बाढ़ का कहर लगातार जारी है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, लोग जो है प्रभावित लोग अपने मकानों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। यमुना का रौद्र रूप निचले इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस दौरान विधायक धर्मपाल सिंह का राहत दौरा है लगातार जारी है। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए मनोज, आगरा की अगर बात करें तो यमुना का रौद्र रूप देखा जा रहा है। तमाम पूरे आगरे में जो है, पूरे आगरा में कई शहर के इलाके पूरे जलमग्न हो चुके हैं। देहात में कई गांव पूरे जलमग्न हो चुके हैं। उनको राहत शिविर में रखा जा रहा है या उनके दूसरे कहीं व्यवस्था रहनी चाहिए रिश्तेदारी में, तो वो लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन इस दौरान रोजाना एक नियम बना हुआ है। रोजाना सोशल मीडिया पे आगरा में डॉक्टर अहमदपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह लगातार यहाँ पर सुबह रोजाना का रूटीन है और निकल रहे हैं। ट्रैक्टर पर बैठ के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी पानी में जाकर अलग अलग जगह पर जिले के जिलाधिकारी, एडीएम, एसडीएम या तहसीलदार सभी के साथ जाकर जगह जगह बाढ़ पीड़ितों का जो है हाल जान रहे हैं और उनको जो मुआवजा देने की बात कही जा रही है उसका भी आश्वासन दे रहे हैं। आज सुबह एक आगरा में कैथमापुर विधानसभा के क्षेत्र में एक मकान का पीछा का हिस्सा गिर गया। उस परिवार की बेटी की शादी थी, तो विधायक ने कहा कि बेटी की शादी भी की जाएगी, सरकार की ओर से मदद की जाएगी और हम अपनी तरफ से जो मदद करेंगे वो भी करेंगे। तो फिलहाल लोगों में यहाँ लगातार एक चर्चा का विषय है कि जो एक बात कही जाती थी कि नेगेटिव बात आती थी कि वोट के लिए आते हैं, उसके बाद काम के लिए कोई नेता नहीं आता। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा नतीजा देखने की मिला है कि वोट के बदले काम भी यहाँ विधायक की ओर से देखा जा रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विधायक धर्मपाल सिंह अपने जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है वो लगातार निभाते नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोरता नजर आता है, क्योंकि वो लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनसे जो भी उनसे संभव हो सकता है वो उनको सहूलियत पहुंचा रहा है। अजेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है। निचले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक किसान परिवार का मकान गिर गया, जिसका दौरा करने खुद विधायक धर्मपाल सिंह पहुंचे और पीड़ित परिवार को बेटी की शादी के साथ ही अन्य जो सहूलियत हो सकती है उसको देने का आश्वासन दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, कक्षा 4 की छात्रा को प्रधानाध्यापक ने पीटा है। गणित का सवाल ना बता पाने पर पिटाई की गई है। मारपीट से छात्रा के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक विद्यालय हृदयपुरवा मौजा पिपरौली की घटना है। परिजनों ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया है। सीओ विधुना ने जांच शुरू करने की बात कही है। शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही पर उठे हैं सवाल। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से मासूम बच्ची को पीटा गया है, जिसके बाद शिक्षक पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। परिजनों ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया है। मासूम बच्ची को जिस तरीके से बेरहमी से शिक्षक के द्वारा पीटा गया है उसके बाद शिकायती पत्र दिया गया है। हालांकि सीओ ने जांच की बात कही है। शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही और ऐसे शिक्षकों पर निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कक्षा 4 की जो छात्रा थी उसकी बेरहमी से पिटाई शिक्षक के द्वारा की गई है। गणित का सवाल न बता पाने की वजह से बेरहमी से उसको पीटा गया। हालांकि परिजनों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि औरैया जनपद के थाना बेला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हृदयपुरवा मौजा पिपरौली की घटना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने 4 साल की छात्रा की गणित का सवाल न बताने पर गंभीर तरीके से मारपीट कर दी। मारपीट से छात्रा के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र दिया है, जिस पर क्षेत्राधिकारी विधूना ने जांच करने की बात कही है। फिलहाल इस तरह से शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है, शिक्षा विभाग की जो नीति है, जिस पर छात्रा की मारपीट करना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। फिलहाल प्रार्थना पत्र परिजनों के द्वारा दे दिया गया है और जांच चल रही है। बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो औरैया का ये पूरा मामला है। कक्षा 4 की छात्रा को प्रधानाध्यापक ने बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद परिजनों ने शिकायती पत्र थाने में दिया है। गणित का सवाल न बता पाना पिटाई का कारण बताया जा रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 8/9/2025 को वादी सुरेश चंद्र पुत्र स्वर्गीय सिपाही लाल निवासी पिपरौली क्षेत्र थाना बेला जनपद औरैया ने तहरीरी सूचना दी कि उनकी पुत्री उम्र करीब 8 वर्ष जो प्राथमिक विद्यालय पूर्वा हृदय में पढ़ती है को उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक लाल राम द्वारा डंडे से पीटा गया है। वादी की तहरीर के आधार पर अविलंब NCR संख्या 118/25 धारा 115(2) BNS पंजीकृत की गई है। इस संबंध में जांच कर एवं मेडिकल के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नामजद प्रधानाध्यापक के विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। और अगली खबर महाराजगंज से है, जहां बेलाहिया में भंसार कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने सामानों में लगाई है आग। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटा हुआ है बेलाहिया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। तो नेपाल में लगातार उपद्रव जारी है। नेपाल की जो स्थिति है कहीं ना कहीं संवेदनशील बनी हुई। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटा है ये बेलाहिया क्षेत्र। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। ये तस्वीरें सामने आई, आगजनी की तस्वीर है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। महाराजगंज से एक खबर, बेलाहिया में भंसार कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने सामानों में आग लगाई है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटा है ये बेलाहिया क्षेत्र। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। नेपाल में स्थिति जो है चिंताजनक लगातार बनी हुई है। हिंसक झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। युवा हैं जो वो हिंसा का रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर हिंसा देखने को मिल रही है। कार्यालयों में और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनमें आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के बावजूद भी आगजनी की खबरें, प्रदर्शन की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच महाराजगंज से अहम खबर सामने आई। बेलैया में भंसार कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने सामानों में आग लगाई है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटा है ये बेलाहिया क्षेत्र। भारत ब्रजेश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, नेपाल में स्थिति चिंताजनक जरूर बनी हुई है, लेकिन बेलाहिया में भंसार कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की खबरें सामने आई है। बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार संवेदनशीलता बनी हुई है। क्या है क्या कुछ है अपडेट निकलकर सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से कल से जो है हिंसा भड़का हुआ है, कई लोगों के मरने की भी खबर है, उसको लेके जो है आज जो प्रदर्शनकारी थे वो भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटा हुआ बेलैया है, वहां पे जो है प्रदर्शनकारियों ने जो है जो भंसार कार्यालय था उसमें जो है आग लगा दिया और वहां के सामानों को जो है तितिर बितिर कर दिया। हालांकि जो भारत नेपाल की सीमा है, भारत भी जो है अलर्ट मोड पे है। अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है महाराजगंज के जो पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा थे और जो जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा है वो भी बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं और जो भारत की जो SSB फोर्स है और जो पुलिस के जवान हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल पुलिस चौकन्ना है, SSB चौकन्ना है, संवेदनशील, लगातार संवेदनशीलता बरकरार है। नेपाल के हालातों पर बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या। पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या की है। सऊदी अरब से वापस आया था पति, बच्चों के सामने ही पत्नी की बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी। बहाना बनाकर बच्चों को पड़ोसी के घर छोड़कर फरार हुआ।
पुलिस ने सास को गिरफ्तार किया है, जबकि ससुर जेठानी फरार बताए जा रहे हैं। प्रयागराज के उतरवा थाना क्षेत्र के दमगढ़ा गांव की यह पूरी घटना है। तो बच्चों के सामने ही पत्नी की हत्या की, उसके बाद बच्चों को बहला फुसलाकर पड़ोसी के घर छोड़कर पति फरार हुआ है। सास को गिरफ्तार किया है, ससुर और जेठानी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। तो प्रयागराज के उतरवा थाना क्षेत्र के दमगढ़ा गांव का यह पूरा मामला है। प्रयागराज से यह अहम खबर सामने आ रही है। पति ने पत्नी की हत्या की है। आपको बता दें, सऊदी अरब से लौटा था पति। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से 24 घंटे के भीतर 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। मड़ियाओं की दिलकुश बिहार कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। 65 वर्षीय अरविंद कुमार मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि अरविंद कुमार मिश्रा पीडब्ल्यूडी से रिटायर अधिकारी थे। नौकरानी राम देवी के पति मनोज पांडे पर आरोप लगा है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। वहीं बांद्रा में भी 30 वर्षीय कुणाल शुक्ला की निर्मम हत्या कर दी गई है। कुणाल शुक्ला फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट था। ऑफिस के अंदर मिला है कुणाल शुक्ला का शव। आज सुबह कुणाल शुक्ला का शव खून से लथपथ मिला है। वहीं राजधानी में 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। परिजनों में भी कोहराम देखने को मिला है। लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया है। तो नौकरानी रामदेवी के पति पर आरोप लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की है। वहीं बंथरा में दूसरी घटना सामने आई है, जहां 30 वर्षीय कुणाल शुक्ला की निर्मम हत्या की गई है। कुणाल शुक्ला फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट थे। आपको बता दें, आज सुबह कुणाल शुक्ला का शव खून से लथपथ पाया गया। राजधानी में 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में सेवा पखवाड़ा के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा भी मौजूद रहे। ये बैठक सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित की गई थी। आपको बता दें, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ के मड़ियाओं थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां दिलकश बिहार कॉलोनी निवासी रिटायर्ड एई 68 वर्षीय अरुण कुमार मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय अरुण मिश्रा घर पर अकेले थे। उनका बेटा विदेश में रहता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक अरुण के भतीजे नितिन के मुताबिक दोपहर अरुण कुमार मिश्रा को गोली मारे जाने की सूचना मिली। जब परिजन घर पर पहुंचे तो बाहर वाले कमरे में अरुण मिश्रा का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। घर पर काम करने वाली नौकरानी रामा देवी ने बताया कि उसके पति मनोज पांडे ने घरेलू विवाद के चलते अरुण मिश्रा को गोली मारी और फरार हो गया है। मनोज पांडे लखीमपुर खीरी जिले के सलनापुर का रहने वाला बताया जा रहा है और हत्या में उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया है। एडीसीपी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि दिलकश नगर कॉलोनी में हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 9 सितंबर 2025 की दोपहर में प्रभारी निरीक्षक मड़ियाओं को एक सूचना प्राप्त हुई कि दिलकश नगर कॉलोनी में लगभग 71 वर्षीय अरुण कुमार मिश्रा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मड़िया उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा फील्ड यूनिट को बुला करके घटनास्थल से भौतिक प्रदर्श एकत्र किए गए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर शाहजहांपुर से, जहां करंट लगने से पिता पुत्री की दर्दनाक मौत
की खबर सामने आई है, जहां दर्दनाक मौत से गांव में मातम छा गया। दरअसल रामनगर गांव निवासी रामअवतार 45 वर्षीय पुत्र रामस्वरूप और उनकी 15 वर्षीय बेटी किरण घर में फराटा पंखा चलाते वक्त पंखे में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में पहले पिता आए और उन्हें बचाने की कोशिश में पुत्री भी करंट की चपेट में आ गई। करंट का झटका इतना तेज था कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो ही पंखा थे, उनका करंट लगा। किसको? पिता को, बहन को। कैसे थे? अब उनकी कैसी हालत है? हालत उनकी वो तो गंभीर हो गई, खत्म हो गए। ये पंखा हाँ चल रहा था पंखा। घर पर कोई नहीं था मौके पे? ना मौके पे कोई नहीं था। अच्छा, हमारी अंदर से साफ आए उन्हें देखा है। अच्छा। और अगली खबर कानपुर से लेकर बिठूर तक लगभग 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवार किनारे टेंट में रहने को मजबूर हैं। वहीं किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल और बाग भी पानी में डूब चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने गांव से पलायन भी शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में आपदा विशेषज्ञों की तैनाती करते हुए अस्थायी बाढ़ चौकियां बनाई हैं। साथ ही मेडिकल की एक टीम भी मौके पर अधिकारियों का कहना है कि गाँव में बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि तमाम ग्रामीण ऐसे भी हैं वो जिनका कहना है कि अभी तक राहत सामग्री उनको नहीं पहुंच पा रही है। गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक लगभग 35 गांव हैं। यहाँ पे सारे गांव जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को कोई अभी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है और सारे लोग अपना अपना घर छोड़ के ये हाईवे बना हुआ हाईवे पे आ रहे हैं। अपना ही जो भी उनके पास सुविधा है वो अपना ही सुविधा से अपना टेंट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपना ही सब कुछ कर रहे हैं। अभी हमको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा गांव में आने जाने के लिए यहाँ के जो क्षेत्रीय जो प्रधान है वो कुछ क्षेत्र की जो नाव हैं, जिनके पास नाव है वो अपना लगाकर आना जाना कर रहे हैं। इसमें हम यही कहेंगे कि प्रकृति से जो गंगा जलस्तर बढ़ा है, पीछे पहाड़ों में अत्यधिक वर्षा से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो इससे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। और अभी आज और थोड़ा जलस्तर बढ़ेगा इसमें। अभी 8 सुबह 4,42,000 क्यूसेक पानी मतलब गंगा बैराज से छोड़ा जा रहा है। यहाँ कानपुर नगर में जो कटरी ख्योरा ग्राम है, कटरी शंकरपुर सराय है, कटरी लक्ष्मी खेड़ा है, ये बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां कचहरी परिसर में लंबे समय से फर्जी वकीलों के घूमने और ठगी करने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए कानपुर बार एसोसिएशन ने फर्जी वकील पकड़ो अभियान की शुरुआत कर विशेष कमेटी गठित की, जिसके चलते कचहरी परिसर में लगातार संदिग्ध वकीलों की पहचान की जा रही है। वहीं संदिग्धों के आई कार्ड भी देखे जा रहे हैं। बार अधिकारियों का कहना है कि ऐसे फर्जी वकील न केवल लोगों से ठगी कर रहे हैं, बल्कि वकालत पेशे की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि पकड़े जाने वाले फर्जी वकीलों को पुलिस के हवाले कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हाँ, इधर हम लोगों को सूचना मिल रही है कि कचहरी में बहुत से फर्जी अधिवक्ता घूम रहे हैं, जो अधिवक्ता ड्रेस में अधिवक्ता व्यक्ति करते हैं, जिससे हम अधिवक्ताओं को हर तरह से नुकसान होता है। और ये अधिवक्ता हर जगह हम लोगों से झगड़ा करने को भी तैयार रहते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि ये सही है कि फर्जी है। अब हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, जिसका चेयरमैन हमने अपने मंत्री वीरेंद्र पासी जी को बनाया है। इसके उसमें एक कमेटी गठित करी है, जो भी फर्जी अधिवक्ता होंगे और अगली खबर लखनऊ से है, जहां बंथरा थाना क्षेत्र के दादूपुर स्थित न्यू डेस्टिनी कॉलोनी स्थित ऑफिस से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर किसी हथियार से वार कर हत्या करने के बाद हत्या अभियुक्त शव वहीं छोड़कर फरार हो गए। आज सुबह सफाई करने पहुंची महिला सफाई कर्मी ने युवक का शव देखकर ऑफिस के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फैजाबाद जिले के धनुआपुर निवासी 32 वर्षीय कुणाल शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला यहां अपनी मां व भाई के साथ लखनऊ में रह रहा था। वह दादूपुर में रहने वाले विवेक सिंह के साथ फाइनेंस पर खरीदी जाने वाली गाड़ियों की समय पर किस्त न अदा करने वालों
अदा न होने पर रिकवरी का काम करता था। सोमवार रात सभी लोगों के चले जाने के बाद वह ऑफिस में रुका। सुबह पुलिस ने तफ्तीश करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडीसीपी दक्षिणी रंगापल्ली वसंत ने बताया कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर जांच की दिशा आगे बढ़ेगी। आज सुबह 8 बजे थाना बंतरा क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुरा गांव दक्षिणी कॉलोनी के अंतर्गत एक कुणाल शुक्ला नाम जो पुत्र अशोक शुक्ला जिसका लाश मिली है उस ऑफिस में जो फाइनेंस का काम करता है। इसमें जो अभी है उसका तलाश चल रही है। लोगों को इंसाफ मिले पूरा। और हमारे देवर यहाँ काम करते थे जिनके अंडर में, विवेक सिंह के अंडर में, और उन्होंने ही यहाँ से कैमरा हटवाया है, उन्हीं का ही किया धरा है सब कुछ, ठीक है। और उनका कुछ पैसा पकाया था, उन्हीं से दुश्मनी चल रही थी। और जो मेरे हस्बैंड है वो इनको कहते रहते थे कि भैया यहाँ ना काम करो ना कुछ करो, जैसा कि मम्मी ने बताया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 100 विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में 2 छात्रों के बीच विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। निजी कॉलेज के हॉस्टल के बंद कमरे में आपसी विवाद में 2 छात्रों के बीच चली गोली लगने से एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य छात्र घायल अवस्था में निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। मूल रूप से आंध्र प्रदेश निवासी दीपक कुमार के रूप में मृतक छात्र की पहचान हुई है। पुलिस को मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखे मोबाइल व लैपटॉप बरामद हुए हैं। मुकदमा दर्ज कर दोनों छात्रों के बीच हुए विवाद का कारण जानने में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत नॉलेज पार्क क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।